वैम्पायर ड्रामेट्री एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जूरी और त्याकारा स्कूल में होते तभी वहाँ मीटो आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुमने रुका को देखा है। तो टाकारा बोलता है कि सब ठीक तो है ना मीटो। तो मीटो बोलती है कि जब से हम वीकेंड से वापस आए हैं तभी से रुका मुझसे दूर भाग रहा है, हमारी ठीक से बात ही नहीं हुई। तो टाकारा बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, पहले तो वो हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने ही रखता था। ये सुनकर मीटो सैड हो जाती है और सोचती है कि रुका सुबह जल्दी रूम से निकल जाता है और रात को देर से आता है। कैंप से आने के बाद उसने मेरा खून एक बार भी नहीं पिया, उसे ज़रूर भूख लगी होगी। फिर नेक्स्ट डे मीटो स्कूल के कॉरिडोर में होती है और सोचती है कि आज फिर रुका रूम से जल्दी चला गया, पिछले एक हफ्ते से हमारी बात ही नहीं हुई है। तभी उसे रुका दिखता है तो मीटो जाकर रुका का हाथ पकड़कर बोलती है कि रुका तुम कहाँ थे। तो रुका पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो मीटो गुस्से में बोलते हैं कि मेरे सामने अनजान मत बनो, इतने दिन हो गए तुमने मेरा खून नहीं पिया। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट उनकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर रुका बोलता है कि थोड़ा धीरे बोलो, लेकिन मीटो गुस्से में रुका को क्लास में लेके आती है और बोलती है कि ये लो मेरा खून पी लो। तो रुका बोलता है लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है। तो मीटो बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हें खून पिए एक हफ्ता हो गया है, इसलिए आओ अपनी भूख मिटा लो, एक हफ्ते की भूख। ये सुनकर रुका मीटो के गाल को टच करता है जिससे मीटो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन रुका बोलता है कि मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है और वह इधर विंडो से ये सब कमोरी देख लेता है। फिर नेक्स्ट दिन में मीटो कैफे में होती है और सोचती है कि पता नहीं मैंने ऐसे क्या कह दिया जिसे रुका मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी वहाँ कमोरी आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। ये बोलकर वो मीटो को कॉफ़ी देता है और बोलता है कि तुम्हारी परेशानी की वजह कहीं रुका तो नहीं है। तो मीटो बोलते हैं कि रुका मुझे इग्नोर कर रहा है, उसने कई दिनों से मेरा खून नहीं पिया, इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि फ़िलहाल वो सिर्फ मेरी वजह से भूखा है। तो कमोरी बोलता है कि मीटो तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। ये बोलकर वो सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि क्यों रुका मीटो के दीवाने हो रहे हैं। तभी वहाँ रैन आता है। ये देखकर मीटो खुशी होकर बोलती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। तो रैन पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो मीटो बोलती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रैन बोलता है कि तुम बस खुश होने का दिखावा कर रहे हो। फिर रैन कमोरी को बोलता है कि अब मैं मीटो को थोड़ी देर के लिए लेके जा रहा हूँ। ये बोलकर वो मीटो को लेकर चला जाता है। ये देखा कमोरी रुका को बोलता है कि वो लड़का उसे ले गया। ये सुनकर रुका को थोड़ा गुस्सा आता है और वह इधर रैन मीटो को मार्केट लेके आता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जो चाहिए ले सकते हो। तो मीटो बोलते हैं लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए। तभी उसे लड़की के कपड़े के शॉप दिखता है। ये सुनकर मीटो सोचती कि काश में लड़के की तरह कपड़े नहीं पहनती और रुका से एक लड़की की तरह मिलती। ये सोचकर वो शॉप के अंदर जाने लगती है। तो रैन मीटो को रुकने के लिए बोलता है कि वहाँ लड़कियों का कपड़ा मिलता है। फिर वो शॉप के अंदर आते हैं और मीटो को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है, इसलिए वो स्टाफ को बोलती है कि मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो रैन को बोलती है कि आई एम सॉरी रैन, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रैन ठीक है बोलता है और बाहर वेट करने चला जाता है। फिर मीटो वो ड्रेस ट्राई करने लगती है और मीटो उस ड्रेस में बहुत ही क्यूट लगती है। और वहीं इधर दो लड़की आपस में बात करती है कि तुम्हें पता है कि अभी मैंने ड्रेसिंग रूम में एक लड़के को जाते हुए देखा था, तो चलो हम अंदर चल के देखते हैं। ये बोलकर वो मीटो को देखने वाले होते हैं तभी वहाँ रुका आता है और उन दोनों को बोलता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी पहनना चाह रहा है तो इसमें बुराई क्या है, और वैसे भी मेरा दोस्त लड़की के कपड़े में भी तुमसे अच्छा लगेगा। ये सुनकर वो दोनों गुस्से से वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद रुका अंदर आता है और बोलता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। तो मीटो रुका को थैंक यू बोलती है। ये सुनकर रुका नर्वस हो जाता है और बोलता है कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं मीटो। तो मीटो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे इन कपड़ों में देखकर मेरा खून पीना चाहोगे, वैसे मैं अजीब लग रहा हूँ ना। ये सुनकर रुका मीटो को हर जगह टच करने लगता है और बोलता है कि मीटो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर खून पीने का मन तो कर रहा है, पर याद रखो मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त हो। ये सुनकर मीटो को बहुत अच्छा लगता है। तो रुका बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो ठीक हो। ये बोलकर वो मीटो के करीब आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर एक दोस्त की तरह। ये बोलकर वो मीटो का खून पीने वाला होता है, लेकिन तभी वह रैन आता है और बोलता है कि बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें इसका खून पीने नहीं दूंगा। ये सुनकर रुका को गुस्सा आता है और वो रैन से लड़ने लगता है कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। ये देखकर मीटो हंसने लगती है और उन्हें बोलती है कि तुम दोनों का थैंक यू मेरी लाइफ में एक दोस्त की कमी को पूरा करने के लिए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसे दोस्त मिले। ये सुनकर वो दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। फिर मीटो उन दोनों को बाहर निकाल देती है कि चलो बाहर निकलो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। फिर नेक्स्ट डे मीटो ड्रेस चेंज कर रही होती है तभी मीटो देखती है कि संगसुकरे का कलर ऑरेंज हो गया है। फिर वो रुका को इसके बारे में बताती है और बोलती है कि अब मेरा खून का टेस्ट
टेस्ट बेहतर हो गया होगा। ये सुनकर रुका खुश होकर मीठो का सर चलाते हुए बोलता है कि इसका मतलब मेरे प्यार देने का असर हो रहा है। तभी वहाँ कमोरी आता है और बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन रुका सर खून पिए इससे पहले क्यों ना हम इसे और ज़्यादा बेहतर बना लें। ये बोलकर वो मीठो को फूलों का बाथरूम में ले जाता है नहाने के लिए और मीठो को एक स्ट्रॉबेरी परफ्यूम देता है और बोलता है कि ये परफ्यूम वैम्पायर की भूख बढ़ाता है। फिर वो मीठो को एक बाथरूम देता है कि नहाने के बाद इसी बाथरूम को पहनना। ये बोलकर वो बाहर आता है तो रुका बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि वो मेरा दोस्त है, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम। तो कोमोरी बोलता है कि वो बस दोस्त नहीं है, तुम्हारे ही प्यार करने की वजह से उसकी फेरोमोन्स में बदलाव आए हैं और तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि कहीं तुम उसके प्यार में न पड़ जाओ। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी मीठू नहाकर बाहर आती है और क्यूट फेस बनाकर बोलती है कि क्या हमने बाथरूम ठीक से पहना है। ये देखकर रुका बहुत नर्वस हो जाता है। तो मीठू बेड में जाकर बैठती है और बोलते हैं कि पता नहीं मेरा खून का टेस्ट बेहतर हुआ है कि नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर हुआ होगा, क्योंकि तुम और रैन मुझे एक दोस्त की तरह इतना प्यार जो करते हो। ये सुनकर रुका मीठू के पास आता है और बोलता है कि बिल्कुल नहीं, रैन से कहीं ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो मीठू का खून पीने लगता है। तभी मीठू नोटिस करती है कि रुका पहले से ज़्यादा खून पी रहा है। ये सोचकर वो बोलती है कि रुका इसका टेस्ट कैसा है। तो रुका बोलता है कि सच कहूँ तो इसका टेस्ट बदला तो ज़रूर है, लेकिन बदल कर सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी जैसा हो गया है। ये बोलकर वो बाथरूम में जाता है कि जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, शायद तब जाकर अच्छा लगेगा। ये सुनकर मीठू को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को बोलती है कि लगता है जब तक संगसुकरे रेड नहीं हो जाता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और वहीं इधर रुका बाथरूम में होता है और बोलता है कि मैं उसका खून पीने में इतना खो गया था कि मुझे खून का टेस्ट का पता ही नहीं चला, कहीं इसका मतलब मैं उसे पसंद तो नहीं करने लगा हूँ। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक लड़का है, माना मैं लड़की से दूर रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कों से प्यार करने लगूँ। ये सोच सोच कर रुका बहुत परेशान होने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वो बाहर जाकर मीठू को बोलता है कि अभी जाओ और एक गर्लफ्रेंड बना लो। ये सुनकर मीठू को बहुत अजीब लगता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, इसलिए वो रुका को बोलती है कि क्या मतलब कि मैं गर्लफ्रेंड बना लूँ। तो रुका बोलता है कि अगर तुम्हें एक लड़की प्यार करेगी तो शायद तुम्हारा खून का टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये सुनकर मीठू को बहुत सॉफ्ट लगता है। फिर नेक्स्ट वो दोनों टकारा के पास जाते हैं और मीठू के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए बोलते हैं। तो टकारा बोलता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सेट कर दूंगा। ये बोलकर वो फ़ोन में मैसेज करता है और बोलता है कि पास वाले स्कूल से 4 लड़की कह रही है कि वो ज़रूर आएंगी। ये सुनकर जूरी बोलता है कि क्या 4 लड़की, तो क्या मुझे भी आना होगा। तो टकारा बोलता है कि बात को समझे जूरी, वहाँ बहुत सी क्यूट लड़की होगी। ये सुनकर जूरी का बहुत गुस्सा आता है कि मैं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। ये देखकर टकारा उन दोनों को बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो चलने के लिए तैयार हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रैन को अपने साथ ले जाते हैं और रैन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। तो रुका बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तेरे दोस्त को तेरी ज़रूरत है। तो मीठू रैन से माफ़ी मांगते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से आना पड़ा। ये सुनकर रैन नर्वस हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की की तरह महकना बंद करो और थोड़ी आदमी वाली हरकतें करो। तभी वहाँ वो 4 लड़की आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। ये देखकर मीठू सोचती है कि ये तो सच में लड़कियाँ ही हैं। तभी मैना बोलती है कि मुझे मीठू से अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर वो चारों शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे मीठू पसंद आया। तो टकरा मीठू को बोलता है कि तुम्हारी तो जैकपॉट लग गई, यहाँ बैठे क्यों हो, जाओ। ये बोलकर वो मीठू को ज़बरदस्ती मैना के पास भेज देता है। तो मीठू जाकर पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो मैना बोलती है कि क्या हम बाहर वॉक करने चले। तो मीठू मान जाती है और वो दोनों बाहर वॉक कर रहे होते हैं और मीठू सोचती है कि यकीन नहीं होता कि मैं बाहर आई हूँ, वो भी एक लड़की के साथ में। तभी मैना पूछती है कि एक बात बताओ, क्या मैंने सही सुना है कि तुम एक गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहे हो। तो मीठू हिचकिचाते हुए हाँ बोलती है। तभी हम देखते हैं कि रैन और रुका उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। तो रैन रुका को बोलता है कि तुम तो चाहते थे कि उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, फिर हम उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। तो रुका बोलता है कि मैंने तो बस उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहा था। तभी रुका देखता है कि वो दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे हैं। ये देखकर रुका को बहुत जेलस फील होता है। तभी एक कार से मैना को चोट लगने वाली होती है, लेकिन मीठू उसे बचा लेती है। ये देखकर मैना को बहुत अच्छा लगता है और वो मीठू को बोलती है कि मेरी बात सुनो मीठू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनकर रुका को लगता है कि मैना अब मीठू को प्रपोज करने वाली है, इसलिए रुका वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत जेलस फील होता है। और वहीं इधर मैना सोचती है कि मेरी लाइफ में एक लड़का है जिसे मैं बहुत टाइम से प्यार करती हूँ। ये सुनकर मीठू को लगता है कि वो उसकी बात कर रही है, लेकिन मैना बोलती है कि जिस दिन से मैंने रुका को देखा है मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके साथ रहते हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे ही बात करूँ। तो प्लीज़ मुझे बताओ ना कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या वो किसी और से प्यार करता है। ये सुनकर मीठू सोचती है कि इसने सही कहा, मैं रुका की एक लौती दोस्त हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सुनने के बाद इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो मैंने पूछती है कि मीठू बताओ ना।
तो मीठू बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मैना बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे लगता तो नहीं कि हम कभी साथ रह पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं उसे कॉन्फेस करूंगी तो उसे तकलीफ होगी। ये सुनकर मीठू सोचती है कि ये तो कितनी अच्छी है, मुझसे तो 1000 गुना बेहतर ही है। फिर वो मैना को बोलती है कि अरे नहीं, उसे तकलीफ नहीं होगी, और सच कहूँ तो एक दोस्त के नाते मैं भी रुका को खुश देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मैना को बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ देर के बाद मैना वापस चली जाती है और उसके जाते ही मीठू साइड होकर सोचती है कि एक दोस्त का फ़र्ज़ है कि वो अपने दोस्त का ख्याल रखे। तभी वह रैन आता है। ये देखकर मीठू जाकर रैन को हक करके रोने लगती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। ये सुनकर रैन बहुत नर्वस हो जाता है और यहीं एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है।